नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर की, जहां पर ग्वालियर में भोपाल की युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। सहेली के साथ होटल में गई थी युवती और होटल में दो युवकों ने बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। ग्वालियर के दो युवकों पर गैंगरेप का आरोप है। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर दो युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। एक युवती के साथ गैंगरेप किया गया। अपनी सहेली के साथ वो होटल गई हुई थी और वहां पर दो युवकों ने बंधक बनाकर युवती के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। तो पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। ग्वालियर में भोपाल की युवती से गैंगरेप किया गया है। अपनी सहेली के साथ ये होटल गई हुई थी और वहां पर उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। अब जो सहेली थी क्यों लेकर गई थी, कारण क्या थे होटल जाने के, क्या किसी से मुलाकात करने के लिए गई थी, कोई प्रेम संबंध का मामला है, तमाम ऐसे सवाल है जो कि अब खड़े हो रहे हैं। और अब इन पहलुओं के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गैंगरेप की वारदात सामने आई है। भोपाल की रहने वाली युवती है जो कि ग्वालियर अपनी सहेली के साथ गई थी और इसी दौरान दो युवकों ने होटल में उसके साथ उसे बंधक बनाकर गैंगरेप जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। तो दो युवकों पर गैंगरेप का आरोप है। मामला दर्ज हुआ। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। भोपाल की युवती से गैंगरेप की इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां भोपाल की रहने वाली युवती जो कि अपनी सहेली के साथ ग्वालियर गई हुई थी और ग्वालियर के एक होटल में पहुंची थी, जहां पर दो युवकों ने उसे बंधक बनाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश करी कि आखिरकार जो दो आरोपी थे वो उन्होंने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। क्या आपराधिक प्रवृत्ति के ये दोषी हैं या फिर कोई पुरानी रंजिश या पुरानी वारदात, प्रेम संबंध जैसे कुछ मामले। तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं और जो सहेली के साथ गई थी युवती, उससे भी अब पूछताछ की जा रही है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगरा में छावनी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सिकंदर वाल्मीकि के लिए वोट मांगा। खेदिया मोड़ चौराहे से चुनाव प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया। ठेलों वालों से लेकर घर घर जाकर उन्होंने सिकंदर वाल्मीकि के लिए वोट मांगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को देख लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भूपेश बघेल आगरा पहुंच चुके हैं और वे कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं इस समय भूपेश बघेल या खेड़िया मोड़ चौराहे पे मौजूद हैं और वे ठेल वालों से लेकर घर घर जा रहे हैं और कांग्रेस के जो छावनी से प्रत्याशी बनाए गए हैं सिकंदर वाल्मीकि, उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साफ कहा जा सकता है कि पिछले कई वर्षों से कांग्रेस के लिए आगरा की जमीन बंजर साबित हो रही है, लेकिन अब कांग्रेस ने पूरी जान फूंक दी है और कांग्रेस चाहती है कि आगरा की 9 विधानसभाओं में से कुछ सीटें कांग्रेस भी जीते। इसी को लेकर कांग्रेस ने बड़े चेहरा जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनको आगरा भेजा है और वे यहां पर अलग अलग प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी इसके बाद कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर जीत दर्ज करती है, ये समय बताएगा। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। यूपी विधानसभा के पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए चुनाव कैंपेन अपने चरम पर है और सीएम भूपेश बघेल भी आगरा में डोर टू डोर चुनाव कैंपेन कर रहे हैं। आगरा में उन्होंने भर्ती विधान युवा संसद को संबोधित किया। सीएम भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश और देश के भविष्य विषय पर युवाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य है इस प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाना है, युवाओं और महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है, इसलिए प्रदेश में कांग्रेस को जिताना बेहद जरूरी है। आज ये लोग जाति की बात कर रहे हैं, कोई धर्म की बात कर रहे हैं और प्रियंका जी घूम घूम के कह रही कि हम रोजगार देंगे, स्वयं का सम्मान है, ये कांग्रेस का रास्ता है, गांधी और नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल का रास्ता है। ये रास्ता हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हमको इस प्रदेश को विकास के रास्ते में ले जाना है, यहाँ के नौजवान को स्वावलंबी बनाना है, यहाँ के माताओं बहनों बेटियों को सम्मान देना है, यहाँ के किसानों को दाम देना है। तो उसके लिए सबका लक्ष्य होना चाहिए। ये लड़ाई कोई देवेंद्र कुमार की नहीं है, ये लड़ाई राघवेंद्र नीलू जी का नहीं है, ये लड़ाई हमारे अनुज शर्मा की नहीं है,
ये कांग्रेस की लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का जिक्र करेंगे, बात करेंगे कोरबा से बड़ी खबर की, जहां पर अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सीएम की नाराजगी के बाद कार्रवाई हुई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सख्त हुई कार्रवाई। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कसा शिकंजा। अवैध रेत परिवहन करते 10 ट्रैक्टर जब्त किए गए। पुलिस ने सभी ट्रैक्टर को खनिज विभाग को सौंपा। सीएम के निर्देश पर रेत के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई हुई। कोरबा से बड़ी खबर है, जहां पर टीम ने सीएम की नाराजगी के बाद ये कार्रवाई की है और अवैध खनन के खिलाफ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ये सख्त कार्रवाई की गई है। तो जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में शिकंजा कसा गया है, जो अवैध खनन हो रहा है। 10 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं अवैध खनन परिवहन करते हुए, और सभी ट्रैक्टर को खनिज विभाग को सौंप दिया गया है। तो कोरबा से बड़ी खबर है, जहां सीएम की नाराजगी के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है और 10 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं अवैध खनन का परिवहन करते हुए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद ये सख्त कार्रवाई हुई है। साथ ही एक और अहम खबर है इंदौर से, जहां कुख्यात बदमाश सलमान लाला गिरफ्तार हुआ। एमवाई अस्पताल परिसर में गोली चलाने का आरोप है। आरोपी को उसके मोहल्ले में लेकर पुलिस पहुंची। आरोपी ने अपराध करने को बताया पाप। कुख्यात बदमाश है सलमान लाला। गोलीकांड और हत्या समेत कई गंभीर अपराध है दर्ज। इलाके में दहशत फैलाना चाहता था बदमाश। तो खबर इंदौर से, कुख्यात बदमाश सलमान लाला गिरफ्तार हुआ। आपको बता दें कि एमवाई अस्पताल परिसर में गोली चलाने का आरोप है। आरोपी को उसके मोहल्ले में लेकर पुलिस पहुंची। आरोपी ने अपराध करने को बताया पाप। कुख्यात बदमाश है सलमान लाला। गोलीकांड और हत्या समेत कई गंभीर अपराध इसके खिलाफ दर्ज है और इलाके में दहशत फैलाना चाहता था बदमाश। तो बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर आरोपी को उसके मोहल्ले में लेकर पुलिस पहुंची है। कुख्यात बदमाश सलमान लाला को गिरफ्तार किया गया और कुख्यात बदमाश है सलमान लाला, जिसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। गोलीकांड और साथ ही हत्या समेत कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। इलाके में दहशत फैलाना चाहता था बदमाश। पुलिस ने गिरफ्तार किया और एमवाई अस्पताल परिसर में गोली चलाने का इस पर आरोप है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना से लड़ने की एकमात्र दवाई है वैक्सीनेशन। देश भर में वैक्सीनेशन अभियान चलाए जा रहे हैं और लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की जा रही है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी अफवाहों के शिकार हैं और वैक्सीन लगवाने से डरते हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसे अवेयरनेस कार्यक्रम दमोह में किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों से वैक्सीनेशन की अपील की गई। वैक्सीन के 2 डोज लगवाऊं, सावधानी रखने जरूरी, सावधानी रखने जरूरी। से बनाने 2 गज की दूरी, सबसे बनाने 2 गज की दूरी, सावधानी रखने जरूरी। जी हाँ, इनका कहना मानिए और अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो अब जरूर लगवा लें। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने का ये कार्यक्रम दमोह में किया गया, जहां कलाकारों ने बुंदेली लोकगीतों और लोक नृत्य के जरिए लोगों से वैक्सीनेशन करवाने की अपील की। कलाकारों ने नाटक के जरिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन को ब्रह्मास्त्र बताया। बचने को अब नहीं आओ पाओ, टीका लगवाओ कोरोना भगाओ, टीका लगवाओ कोरोना भगाओ। कलाकारों ने लोगों को न सिर्फ वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्हें भीड़ भाड़ में जाने से बचने की भी बात समझाई। इतना ही नहीं, ज्ञान चंद्र श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कलाकारों ने बुजुर्गों से बूस्टर डोज लगवाने की भी अपील की। बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल के लगभग है, उनके लिए बूस्टर डोज आया है। तो
दमोह में करीब 10 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जो कि 92% है। वहीं दूसरी डोज करीब 9 लाख लोगों को लग चुकी है, जो कि 90% के करीब है। जिले में बूस्टर डोज यानी तीसरा डोज भी करीब 6000 लोगों को लग चुका है। प्रशासन चाहता है कि ऐसे कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे जिले में 100% वैक्सीनेशन हो। धर्मेश पांडे, न्यूज़ 18 दमोह। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मिशन यूपी पर भूपेश बघेल